हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शॉर्ट हैंड बाय अनुसर चैनल पर। दोस्तों, आप सभी अपनी डिक्टेशन लगातार लिख रहे होंगे, मैं आपसे यही आशा करता हूं। ठीक है दोस्तों, ये डिक्टेशन हमारी 80 वर्ड प्रति मिनट होने वाली है। अगर आपने इससे पहले की हमारी वीडियोस नहीं देखी हो तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो जाके देखिए। ठीक है, उससे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। चलिए, डिक्टेशन स्टार्ट होगी आपकी अगले 5 सेकंड में। रेडी, स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। इस देश के वर्तमान भारी संकट के समय मैं, और विशेष रूप से उस समय जबकि हम लड़ाई से अभी निवृत्त हुए हैं और आकाश में लड़ाई के बादल दूसरी तरफ से आने शुरू हुए हैं, हमारे वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है वे इसके लिए बधाई के पात्र हैं। यद्यपि भिन्न भिन्न पहलुओं को लेकर आलोचनाएं की गई हैं, लेकिन यदि उनकी कठिनाइयों को भी देखा होता कि राष्ट्र को किन किन संकटों का सामना करना पड़ रहा है, इस बात पर भी अगर मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने विचार किया होता तो मेरा विश्वास है कि उनकी आलोचनाओं का आधार कुछ दूसरा होता। उन्होंने ऐसे कठिन अवसर पर यह एक संतुलित बजट पेश किया है, उसके लिए मैं उन्हें बार बार बधाई देता हूँ। लेकिन साथ ही साथ मैं अपना यह कर्तव्य समझता हूँ कि कुछ ऐसे कठिन अवसर पर यह असंतुलित बजट पेश किया है, उसके लिए मैं उन्हें बार बार बधाई देता हूँ। लेकिन साथ ही साथ मैं अपना यह कर्तव्य समझता हूँ कि कुछ ऐसे विचार भी उनके सामने प्रस्तुत करूं जिससे उनकी कठिनाइयाँ कुछ हल हो जाएं। उदाहरण के रूप में विगत 2 वर्षों में लेखा जोखा कमेटी में बैठने के समय मुझे ऐसा अनुभव हुआ है कि इस देश में दो तीन इस प्रकार की त्रुटियां मौजूद हैं जिनको दूर करने के लिए, जिनकी जांच करने के लिए यदि कोई एक कमेटी या आयोग बिठा दिया जाए तो राष्ट्र को, राष्ट्र की सरकार को, राष्ट्र के विकास कार्यों को और राष्ट्र की सुरक्षा व्यवस्था के लिए करोड़ों नहीं अरबों की व्यवस्था फौरन हो सकती है। केवल शासन को जागरूक होकर कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है। अभी कुछ छिपे हुए धन का जिक्र किया गया। सरकार ने भी समय समय पर ऐसा आभास दिया है कि इस देश में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का छिपा धन मौजूद है।
स्वयं में समझ नहीं पाता हूँ कि जब सरकार ऐसा अनुभव करती है तो इसकी व्यवस्था करने में उसको दिक्कत क्या आ रही है। ऐसा मालूम होता है कि कहीं इच्छा शक्ति की कमी है। भारत की इस सरकार ने अपनी शक्ति का ठीक से उपयोग करके उस दुश्मन के दांत खट्टे किए जिसके कि ऊपर विश्व की शक्तिशाली और इंग्लैंड जैसी शक्तियों का अटूट सहारा था और जिसको कि उन्होंने हमारे विरुद्ध उकसाकर खड़ा किया था और अपना पूर्ण सहयोग दिया था। धन्यवाद। तो दोस्तों अगर आपकी डिक्टेशन लिखने में कोई भी गलती हुई हो दोस्तों घबराना नहीं है आप सभी को। जो भी शब्द आप नहीं लिख पाते हैं उसको एक अलग कॉपी पे नोट करिए, उसकी आउटलाइन बनाइए, सबकी 5-5 लाइन प्रैक्टिस करिए। उसके बाद फिर आप इस डिक्टेशन को करिएगा, आप देखेंगे आपकी स्पीड पहले से कई ज़्यादा बेहतर होगी और गलतियाँ भी कम हो गई हों। ठीक? और अगर आपकी कोई भी त्रुटि होती हो तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको इंस्टेंट जवाब दूँगा। ठीक? कल हम लोग फिर मिलते हैं इसी वक़्त, इसी समय, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।